हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी रैट किंग के बारे में सुना है? बेशक नहीं सुना होगा, क्योंकि रैट किंग एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। चूहों के ऐसे समूह जिसमें चूहों की पूंछ बुरी तरह से उलझी हुई होती है, उसे रैट किंग कहा जाता है। ऐसे कई रैट किंग्स प्रिजर्व करके कई देशों के म्यूजियम में रखे गए हैं। म्यूजियम में इसलिए क्योंकि ये बहुत ही कम पाए जाते हैं और इन पर अभी भी रिसर्च चल रही है। रैट किंग जैसी हालत चूहों के लिए जानलेवा है। अगर ये किसी भले इंसान को ना मिले तो इनकी मौत तो पक्की है, क्योंकि इस हालत में चूहों की पूंछ इस तरह से उलझी हुई होती है कि चूहे जितना इसे खींचते हैं गांठें उतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। और इस कंडीशन में या तो इनकी भूख प्यास से मौत हो जाती है या फिर कोई शिकारी आके इन्हें खा जाता है। साल 1564 में रैट किंग का पहला केस रिपोर्ट किया गया था। इसके बाद रैट किंग के कई केसेस देखने को मिले। साल 1828 जर्मनी में ही एक रैट किंग पाया गया था जिसमें 32 चूहे थे। साल 1930 न्यूजीलैंड में फिर एक रैट किंग पाया गया। इस रैट किंग में चूहों की पूंछ घोड़े के बाल की वजह से उलझे हुए थे। इसके बाद रैट किंग का केस नीदरलैंड से आया, जहां एक रैट किंग एक किसान को मिला जिसमें 7 चूहे थे। 2005 एस्टोनिया में एक रैट किंग, 2021 रशिया में 5 चूहों का रैट किंग, फिर 20 अक्टूबर 2021 को एस्टोनिया में ही 13 चूहों का रैट किंग पाया गया था। रैट किंग्स जब भी किसी को मिलते हैं तो इसमें चूहे अक्सर मरे हुए ही मिलते हैं, लेकिन कुछ केसेस में चूहे जिंदा भी मिल जाते हैं। तब जानवरों के डॉक्टर यानी कि वेट इनकी पूंछ को अलग अलग करके इनकी जान बचा लेते हैं। लेकिन रुकिए, ये काम इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि कभी कभी चूहों की पूंछ किसी चिपचिपे मटेरियल की वजह से चिपकी हुई होती है। उस पर हर एक चूहा अपने आप को छुड़ाने के लिए अपनी पूंछ को खींचता है। इससे चूहों की पूंछ जख्मी हो जाती है और तो और फ्रैक्चर भी हो जाती है। ऐसे में डॉक्टर्स को उनकी पूंछ को अलग करने में काफ़ी दिक्कत आती है। इसमें चूहों की पूंछ और भी ज़्यादा जख्मी हो जाती है। 20 अक्टूबर 2021 एस्टोनिया में जो 13 चूहों का रैट किंग मिला था, जो कि टाटू यूनिवर्सिटी लाया गया था, इसमें किसी भी तरीके से चूहों की पूंछ को अलग नहीं किया जा सकता था। इसका मतलब था कि चूहों को रैट किंग वाली कंडीशन में ही रहना था, लेकिन ये काफ़ी दर्दनाक होता। इसलिए साइंटिस्ट और वेट जो कि इन चूहों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने फैसला किया कि चूहों को इच्छा मृत्यु दे दी जाए, और उन्होंने वैसा ही किया। इसके बाद उन्होंने इस रैट किंग को प्रिजर्व करके म्यूजियम में रख दिया। रैट किंग जैसी घटना गिलहरियों में भी पाई गई है। गिलहरियों के ऐसे समूह को स्क्वेरल किंग कहा जाता है। ये ज़्यादातर अमेरिका और कनाडा में पाए गए हैं। रैट किंग कैसे बनते हैं? चूहों की पूंछ आपस में कैसे उलझ जाती है? इन सवालों का जवाब अभी भी ढूंढा जा रहा है। रैट किंग की घटनाएं बहुत ही रेयर हैं, इसलिए इससे जुड़े सबूत भी बहुत कम हैं। किसी भी रैट किंग के मिलने पर रिसर्चर्स इस बात की जांच जरूर करते हैं कि ये किसी इंसान द्वारा किया गया कारनामा ना हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये किसी इंसान ने किया हो। रैट किंग में एक बात कॉमन पाई गई है कि इनमें जो चूहे होते हैं वो ब्लैक रैट्स की कैटेगरी के होते हैं। ब्लैक रैट्स में हल्के भूरे और काले रंग के चूहे आते हैं। रैट किंग के कारणों को जानने के लिए रिसर्चर्स ने कई एक्सप्लेनेशन दिए हैं। उनमें से एक एक्सप्लेनेशन ऐसी है कि चूहों की पूंछ पर कई जगहों से चिपचिपे पदार्थ लग सकते हैं। सर्दियों में चूहे ठंड से बचने के लिए अक्सर ग्रुप में सोते हैं, और ऐसे में सोते सोते उनकी पूंछ आपस में लिपट जाती है और उन पर लगा चिपचिपा पदार्थ जम जाता है। जब चूहों को ये रियलाइज होता है कि वो सब आपस में बंध गए हैं, तो वो खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगते हैं, और इससे उनकी पूंछ की गांठें और टाइट हो जाती हैं। इस तरह से एक रैट किंग का फॉर्मेशन होता है। ये एक्सप्लेनेशन काफी हद तक सही लगता है, क्योंकि रैट किंग के ज्यादातर मामले सर्दियों में ही पाए गए हैं। इसके अलावा कुछ थेरीज के मुताबिक ब्लैक रैट्स कहीं भी चढ़ने में माहिर होते हैं, तो इनकी पूंछ में किसी भी चीज को जकड़ने के लिए रिफ्लेक्सेस होते हैं, यानी कि ये चूहों की मर्जी के बिना किसी भी चीज को खुद ही पकड़ लेती हैं। इसी वजह से बिल में सोते वक्त चूहों की पूंछ एक दूसरे को जकड़ लेती है और एक रैट किंग बन जाता है। कई साइंटिस्ट का मानना है कि रैट किंग के नेचुरल होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि जिंदा चूहों को इस तरह से बांधना बहुत ही मुश्किल है, और अगर किसी को ऐसा करना भी हो तो उसे मरे हुए चूहों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और तो और 2007 में एस्टोनियन अकेडमी ऑफ साइंस, बायोलॉजी एंड इकोलॉजी ने एक स्टडी पब्लिश किया था, जिसमें कहा गया कि रैट किंग जैसी घटनाएं पॉसिबल हैं, लेकिन दुर्लभ हैं। इस पर आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर दें। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।